जी हाँ दोस्तों, आखिरकार फाइनली देश भर में लॉकडाउन फोर्थ यानी कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। फाइनली 3 बार लॉकडाउन बढ़ाने के बाद चौथी बार बढ़ा दिया गया है। कब कब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था, 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन था, 4 मई से 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन था और अब 18 मई से 31 मई तक चौथा लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। आज ऑफिशियली गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की घोषणा भी की जा चुकी है। लेकिन इस बार इस लॉकडाउन फोर्थ में कुछ खास नए नियम कानून कायदे बनाए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है, वरना अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो हो सकता है कि आप पर जुर्माना भी लगे। इसके अलावा आप पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है और इसीलिए भारत के हर एक नागरिक के लिए जानना जरूरी है कि लॉकडाउन 4 के दौरान आपको किन किन गाइडलाइंस का पालन करना है, किन नियम कानून कायदों को फॉलो करना है, अदरवाइज आप महंगे पड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं देश भर में 31 मई तक के लॉकडाउन के बीच में जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, ये इंग्लिश में आप देख पा रहे, इन्हीं गाइडलाइंस को मैं आपको हिंदी में क्लियरली टू द पॉइंट A to Z कांच की तरह क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए 31 मई तक, ठीक है ना। तो ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस गाइडलाइंस के कुछ खास पॉइंट्स आप देख पा रहे कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अभी शुरू नहीं होगी, देश लगातार 68 दिन तक लॉकडाउन में रहेगा। जी हाँ, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। यह देशबंदी का चौथा फेज है जो सोमवार यानी कि 18 मई से शुरू होने जा रहा है और 31 मई को खत्म होगा। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में 2-4 दिन पहले ही रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, देश को संबोधित किया था, उस दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि 18 तारीख से पहले आपको लॉकडाउन 4 के बारे में नई गाइडलाइन भी दे दी जाएगी और आज ऑफिशियली गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके ये गाइडलाइन पोस्ट भी कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे इंग्लिश पॉइंट्स में क्या लिखा है, देश में क्या क्या चीजें शुरू होंगी, क्या क्या चीजें बंद रहेंगी लॉकडाउन 4 में, है ना। तो इसके लिस्ट वाइज टू द पॉइंट्स आप देख पाओगे। क्या खुलेगा सबसे पहले तो ऑनलाइन लर्निंग चालू रहेगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई भी दर्शक नहीं होगा, स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे, सरकारी दफ्तर खुलेंगे, सरकारी कैंटीन चलती रहेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य में आपसी सहमति से बसें आ जा पाएंगी, ठीक है ना। क्या क्या चीजें बंद रहेगी इस दौरान लॉकडाउन 4 में? हवाई उड़ानें बंद रहेंगी, मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, होटल रेस्तरां भी बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि कौन सा इलाका किस जोन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में आएगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी। जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होना भी जरूरी होगा। दुकानों की अगर बात करें तो इस पर भी राज्य सरकार ही फैसला लेगी। केंद्र की गाइडलाइन में ये कहा गया दोस्तों कि किस राज्य में कौन सी दुकानें खुलनी चाहिए और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, इसका फैसला भी अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा, यानी कि राज्य सरकारें ही तय करेंगी। अब तक कब कब लॉकडाउन लगा तो ये चौथा चरण शुरू हो चुका 18 से 31 मई के बीच में। इससे पहले कब कब लगा मैंने आपको बता दिया। तो ये तो दोस्तों लॉकडाउन 4 को लेकर कुछ बातें हैं। अब नजर डालते दोस्तों देश और दुनिया में चल रहे इस चीनी वायरस को लेकर अभी हाल की क्या ताजा अपडेट आ रहे हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित पॉजिटिव मामले आए हैं। मामलों की कुल संख्या जो है ना, पिछले 24 घंटों के दौरान 4987 नए केस देखे गए। उसके बाद कुल आंकड़ा तकरीबन 91,000 के करीब पहुंच चुका। अभी कोरोना के कुल आंकड़ों की संख्या की अगर बात करें ना दोस्तों तो 90,927 केस टोटल अभी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जान जाने वाले लोगों की संख्या टोटल है ना, वो पहुंच चुकी है 120, यानी कि पिछले 24 घंटों में 120 मरीजों की जान गई। इसके अलावा भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2872 हो चुका। ये देखिए दोस्तों जरा भारत में हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। 91,090 की सीरीज ऊपर निकल चुकी है, इतने मामले हो चुके हैं आसपास इसके। भारत के अलग अलग राज्यों में क्या स्टेटस चल रहा है इसका भी एक चार्ट और टेबल आप स्क्रीन पर देख सकें। ये अपडेटेड डेटा आंकड़ा कितने बजे तक का है इसकी भी डिटेल आप देख पा रहे होंगे। पिछले 24 घंटों का स्टेटस है ये। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ और खास अपडेट भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में आज 123 नए मामले देखे गए। संक्रमितों का आंकड़ा राजस्थान राज्य में भी 5,000 के पार पहुंच चुका है। जहां देश भर में जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 4987 केस सामने आए, 120 की जान गई। देश में टोटल 90,927 संख्या चल रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों 34,109 लोग ऐसे जो ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अभी 53,946 लोग सक्रिय हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक अपडेट आप देख सकते हैं, लाइव आ रहा कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों से मिलने पर भड़की निर्मला सीतारमण। ये कुछ राजनीतिक मसला भी बीच में चल रहा। छोड़ो इसे, राजनीतिक पॉलिटिक्स ज्यादा अपन नहीं करेंगे यहाँ, सीधे अपन मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर आप देख पा रहे कि राहुल गांधी ने राहत पैकेज पर दी सलाह है। तो गृह मंत्री विज बोले कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया, फिर मजदूरों की हालत ऐसी क्यों है। जी हाँ, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर दिए गए बयानों का मजाक उड़ाया। दरअसल राहुल ने कहा था दोस्तों कि सरकार को साहूकार की तरह पेश न आए लोगों को डायरेक्ट केस दें। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाबी हमला बोला है और विज ने कहा कि कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद 70 में से 50 साल तक राज किया, फिर अभी इन मजदूरों की हालत भला ऐसी क्यों है, क्यों इनकी हालत नहीं सुधरी है। और वाकई में सवाल भी लाजमी है दोस्तों कि मोदी सरकार के आए हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए, देश की हालत कितनी सुधरी है। आपको भी पता
पता होगा, राम मंदिर का मसला सोल्व हो गया, धारा 370 का मसला सोल्व हो गया, और भी देश में कई सारे ऐसे बड़े बड़े मसले थे जो पिछले इतने सालों से पेंडिंग थे। राम मंदिर का केस कितने सालों से कोर्ट में चल रहा, पता ना आपको, वो आखिर कांग्रेस क्यों नहीं सुलझा पाई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी किसी भी कांग्रेस नेता के पास सही से नहीं है। हालांकि हम यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको कभी DLS न्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स खबरें देता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बात और कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं ना, फिर बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, वरना आप भी यही कहोगे कि यार DLS भाई तुम भी पॉलिटिक्स की खबरें बताने लग गए क्या। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। बड़ी खबर आप देख पा रहे साइंस को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में एक बड़ा खुलासा सामने आया। कोरोना वायरस ने जीवन और जीविका को सदी की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। जी हाँ, इसको जरा हल्के में कभी मत लेना दोस्तों। जीवन और जीविका शब्दों का सुर जितना मधुर और लयात्मक है ना, इनके अंतर संबंध उतने ही प्रगाढ़ हैं, पूरक है, परिपूर्ण है। निस्संदेह जीवन ब्रह्मांड की पहली प्राथमिकता है, लेकिन उस जीवन को सतत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए जीविका को भी दर्जा पूरा ही मिलता है। जीवन जितना जरूरी है, जीविका भी उतनी ही अनिवार्य है। लेकिन कोरोना महामारी से जीवन को बचाने के लिए उठाए गए कठोर लॉकडाउन से जीविका अवरुद्ध होती है, तो इस पर जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसलिए वैज्ञानिकों के हाल ही की ताजा रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि सदी की यानी कि 100 सालों की सबसे बड़ी चोट इस कोरोना महामारी ने पहुंचाई है। सीधी बात मतलब ये है दोस्तों की अभी मॉडर्न युग में इस बात को करें ना, तो सीधा मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान हुआ। सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन जरूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो PM मोदी जी का वही डायलॉग घूम फिर के सामने आता है कि अगर जान है तो जहान है। देश में नागरिक बचेंगे ना, देश में पब्लिक बचेंगी ना, तो हम अर्थव्यवस्था को वापस बना देंगे। 2 साल में सही, 4 साल में सही, लेकिन अगर देश की पब्लिक ही खत्म, जनता ही खत्म, किसके लिए भला वो अर्थव्यवस्था फिर काम की रहेगी। और इसीलिए जरूरी है ये सारी चीजें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, इसका सही से दिल से ईमानदारी से पालन करते रहें, वरना ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए भी। हालांकि दोस्तों लॉकडाउन 4 को अब तो सरकार ने सेंट्रली ग्लोबली पूरे देश में 31 मई तक बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा मिजोरम, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिए थे। अच्छी बात है, कुल मिलाकर के अब देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ चुका है। ज्यादातर राइट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में सौंप दिए गए हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कानून कायदे केंद्र सरकार के हैं, वो भी लागू रहेंगे। ध्यान से, दिल से, ईमानदारी से उनको फॉलो करें, पालन करें उनको, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना ही जनता का धर्म है। जिस तरह से एक राजा के आदेश पर प्रजा उन कानूनों को पालन करती है ना, उसी तरह से हमें भी पालन करना, क्योंकि ये देश के लिए, हमारे खुद के लिए, परिवार के लिए, आपके दोस्तों मित्रों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए फिलहाल मैं आपको अगले अपडेट में ले चलता हूँ। बड़ी खबर देख पा रहे कोरोना वायरस का एक और खतरनाक लक्षण आया सामने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की है। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के हर दिन नए लक्षण सामने आ रहे हैं। NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस ने शुरुआत में खांसी और बुखार को कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण बताए थे, राइट। लेकिन इस लिस्ट में दिनों दिन कुछ नए लक्षण भी जुड़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट ने यहाँ तक की दावा किया कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को बोलने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहले बीच में लक्षण आए थे, आपको पता होगा कि सूंघने वगैरह में दिक्कत होती है। अब बोलने में भी काफी परेशानी आती है कोरोना पॉजिटिव को। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 के मरीजों को सांस से जुड़ी तकलीफ तो होती ही है। यदि वह एक्सपर्ट द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का ठीक ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित ही वह बिना किसी इलाज के ठीक हो सकते हैं। केवल गंभीर मामलों में ही डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप में भी इस तरह के कोई क्रिटिकल सिचुएशन दिखती है, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो प्लीज आप जरूर जल्द से जल्द नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अपने परिवार से, पड़ोसियों से, दोस्तों से आइसोलेटेड रहें, पृथक रहें, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच बहुत काम के हैं ये हेल्पलाइन नंबर, इनको नोट कर लीजिएगा जरूर। अगर आप भी देश में मजदूर वगैरह में किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। सेंट्रल भी है, कुछ अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ना, उसमें आपको कॉलम में सारे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई है 28 राज्यों के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर की। मैक्सिमम के हेल्पलाइन नंबर है 104, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर है 011223071145। कुछ और राज्यों के भी हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 1075 पर आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, मोदी सरकार के ये नंबर है। इसके अलावा व्हाट्सएप के हेल्प डेस्क के नंबर भी हैं 9013151515। इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। बाकी और कुछ राज्यों के हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी मेरी राय ये है दोस्तों कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी हेल्पलाइन नंबर के बारे में, चाहे किसी भी राज्य के हो। ठीक है, अगला अपडेट है, एक अच्छी खबर है दोस्तों। अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया कि उसने कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी तैयार कर ली है। हमने कोरोना का 100% इलाज ढूंढ लिया, ये कहना अमेरिका की एक कंपनी का। अगर ये खबर सच्ची है दोस्तों, तो वाकई में ये इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको फिलहाल इसलिए ये खबर का 100% कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अभी तक दावे और वादे भी किए। बीच में इजराइल ने भी कहा था कि हमने कोरोना की दवाई ढूंढ ली है। हो सकता है ये भी उसी तरह का कोई खोखला दावा हो, क्योंकि WHO की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। हालांकि दोस्तों, जहां पूरी दुनिया कोविड-19 के कहर से हाहाकार कर रही है, उसी बीच कोरोना संकट के मद्देनजर अमेरिका
स्थित एक कंपनी है सोरेंटो थेराप्यूटिक्स, उसने ये दावा किया कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया। अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने यह दावा किया कि उसने STI-1499 नाम की एक एंटीबॉडी तैयार की है जो कि कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। कंपनी को पेट्रीरिस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला है कि STI-1499 एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इंसानों की कोशिकाओं में कोरोना के संक्रमण को फैलने से 100% तक रोकने में सक्षम है। अगर ये वाकई में पॉसिबल हो चुका है तो ये बहुत ही अच्छी बात है मानव जाति के लिए। देखते हैं अब इस पर और गवर्नमेंट की तरफ से या WHO की तरफ से और ऑफिशियल क्या बयान आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। लेकिन फिलहाल आप अगला अपडेट देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जहां दोस्तों 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है ना, देश में अब 3 की जगह पर 5 जोन होंगे। कौन कौन से, तो इसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तो होंगे ही, लेकिन उनकी जगह 5 जोन होंगे। टोटल 3 के अलावा 2 जोन और रहेंगे। नए 2 जोन जो है उनको बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाए। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रुक रुक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आते हैं उन्हें बफर जोन के बारे में चिन्हित किया जाएगा। नए दिशा निर्देश में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इसके अलावा स्टेडियम, खेल मैदान वगैरह बिना दर्शकों के खुले रहेंगे, जिनमें सिर्फ स्टूडेंट्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही दोस्तों लॉकडाउन 4 का अपडेट वीडियो फ्रीज होता है। उम्मीद है कोरोना से संबंधित, चीनी वायरस से संबंधित कुछ खास जानकारियां और अपडेट्स आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे